students, how are you all? I hope all of you are doing great. I am Neha Pratyhast. I have done my post graduation from IIT Gandhinagar. So इस वीडियो में हम ओलंपियाड एग्ज़ाम के बारे में जानने वाले हैं कि ओलंपियाड एग्ज़ाम क्या होता है, हमें क्यों देना चाहिए ओलंपियाड एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है, की पॉइंट्स. सो एवरीवन इन डिटेल वी विल सी इन दिस वीडियो. सो सबसे पहले हमें ओलंपियाड एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए. सो ओलंपियाड एग्ज़ाम हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में. समटाइम्स जब आप कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको नहीं पता चलता है कि उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको सब्ट्रैक्शन करना है या फिर एडिशन करना है. तो ओलंपियाड एग्ज़ाम से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो इंक्रीज होगा. आफ्टर दैट लॉजिकल थिंकिंग विल ऑल्सो इंक्रीज इफ़ यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम. Now in-depth knowledge of each topic will also increase because हमेशा ओलंपियाड एग्ज़ाम में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं. तो जब आप उन टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा तब आपको हर एक टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज आपका इंक्रीज होगा. देन इन फ्यूचर इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव सम JEE एग्ज़ाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, then also this exam will help you that how to prepare for any competitive exams. Okay. Here you have also some exciting rewards भी होते हैं जैसे कि कैश प्राइजेस, गोल्ड मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स जो आपको दिए जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम. तो हमने देखा कि ओलंपियाड एग्ज़ाम हमें क्यों देना चाहिए. अब देखते हैं कि कितने तरह के ओलंपियाड एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं. सो 3 तरह के ओलंपियाड एग्ज़ाम यू कैन गिव. फर्स्ट इज SOF ओलंपियाड्स जो आप दे सकते हैं. Then silver zone Olympiads and crest Olympiads you can give. So these Olympiads in which you can participate, register and give. Now let's see how to participate in these Olympiad exams. So first process is registration. So सबसे पहले आपको इन ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है. ये रजिस्ट्रेशन आप स्कूल्स के थ्रू कर सकते हैं. अपने स्कूल में अपने टीचर्स से कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आफ्टर रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन होगा लेवल 1 का जो नवंबर और दिसंबर के अराउंड में हो सकता है. सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल गिव द एग्ज़ाम एंड द रिजल्ट ऑफ दीज एग्ज़ाम्स within 1 month results will come. Okay. So this is the process of Olympiad exam. First is registration, then after registration exam, and then after this within 1 month you will get the result. तो हमने देखा कि एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का क्या प्रोसेस है. अब हम देखते हैं एग्ज़ाम्स का ओवरव्यू. सो क्रेस्ट एग्ज़ाम जो है ये साल में एक बार कंडक्ट होता है. CMO हो क्रेस्ट मैथमेटिक्स ओलंपियाड और CSO दैट इज क्रेस्ट साइंस ओलंपियाड. सो ये दोनों एग्ज़ाम साल में एक बार कंडक्ट होते हैं एंड इन एग्ज़ाम्स के 2 लेवल्स होते हैं दैट इज लेवल 1 एंड लेवल 2. सो इन 2 levels these exams will be conducted. Now you can register in these exams through your school and in CREST you can also register individual through CREST वेबसाइट. और CREST एग्ज़ाम जो होता है वो इसका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन होता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट CREST एग्ज़ाम. अब SOF एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं. SOF ओलंपियाड. तो ये एग्ज़ाम भी साल में एक बार होता है. इसके भी लेवल्स 2 होते हैं. सो 2 लेवल्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है. यू कैन रजिस्टर इन दिस एग्ज़ाम थ्रू योर स्कूल एंड मोड ऑफ एग्ज़ाम इज ऑफलाइन फॉर SOF ओलंपियाड. ओके. Now for Silver Zone Olympiad, this exam also conduct once in a year and we have 3 levels in this exam. In Silver Zone exam, okay, you can register in this exam through your school and the mode of this exam can be offline or online. जो भी आपके स्कूल ने चूज किया है उस मोड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा. ओके. तो हमने अब इन एग्ज़ाम्स के बारे में देखा दैट कितने लेवल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है. अब डेट्स देख लेते हैं दैट एग्ज़ाम डेट्स कौन कौन सी है. सो फॉर SOF ओलंपियाड, फॉर नेशनल साइंस ओलंपियाड एंड फॉर IMO द डेट्स आर Thursday 13th November 2025, then 27th November 2025 and 11th December 2025. सो ये 3 डेट्स है फॉर NSO एग्ज़ाम.
इन डेट्स में से किसी भी डेट में आपका एग्जाम हो सकता है, जो भी डेट आपके स्कूल ने चूज किया है। सिमिलरली फॉर IMO द डेट्स आर 12th November 2025, 28th November 2025 and 12th December. So these are dates for IMO एग्जाम। इन डेट्स में से किसी भी डेट में आपका एग्जाम हो सकता है। सो दीज आर डेट्स फॉर SOF ओलंपियाड एग्जाम। नाउ सिल्वर जोन के लिए डेट्स है फॉर इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स। द डेट्स आर 19 November 2025 and 16 December 2025. So these are dates for this exam, International Olympiad of Mathematics and International Olympiad of Science। इसके लिए डेट्स है 18 November 2025 and 10 December 2025. So these are dates for Silver Zone Olympiad exam. सो इन डेट्स में से किसी भी डेट में आपका एग्जाम हो सकता है, जो भी डेट आपके स्कूल ने चूज किया है। अब देखते हैं क्रेस्ट एग्जाम, इसके डेट्स क्या है। सो फॉर लेवल 1 एग्जाम CMO दैट इज क्रेस्ट मैथमेटिक्स ओलंपियाड, सो इसके लेवल 1 एग्जाम के जो डेट्स है वो है 13 दिसंबर एंड 20 दिसंबर। एंड लेवल 2 एग्जाम के जो डेट्स है वो है 6 दिसंबर एंड 7 फरवरी। फॉर क्रेस्ट साइंस ओलंपियाड के लिए जो लेवल 1 एग्जाम के डेट्स है वो है 6 दिसंबर, 16 दिसंबर एंड फॉर लेवल 2 इट इज 3rd फरवरी एंड 4th फरवरी। सो दीज आर डेट्स ऑफ दीज एग्जाम्स। तो हमने एग्जाम डेट्स के बारे में जान लिया है। अब हम एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, वो सारी चीज़ें लेट्स सी। सो ओलंपियाड एग्जाम स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले देखते हैं SOF NSO लेवल 1 फॉर 5th to 10th ग्रेड। सो यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस एंड अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग में 10 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के। सो टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स का ये लॉजिकल रीजनिंग आता है। देन साइंस में 35 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के। सो ये साइंस वाला सेक्शन 35 मार्क्स का आता है। एंड अचीवर सेक्शन जो है इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास 3 मार्क्स के। सो इन टोटल अचीवर सेक्शन जो है वो 15 मार्क्स का आता है। सो इन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं एंड मार्क्स टोटल जो होता है वो 60 होता है। सो ये एग्जाम जो है 60 मार्क्स का आता है। देन फॉर SOF NSO लेवल 2 फॉर 5th to 10th ग्रेड, ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, दैट इज साइंस एंड अचीवर सेक्शन। सो इन दिस साइंस सेक्शन 45 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, तो 45 मार्क्स का होता है ये। एंड अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के। सो इन टोटल ये 15 मार्क्स का होता है। सो ये एग्जाम में 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल आपके पास, जिसमें 45 साइंस वाले सेक्शन से आता है एंड 5 अचीवर सेक्शन से। एंड टोटल जो मार्क्स होते हैं ये 60 मार्क्स का एग्जाम होता है। ओके, नाउ SOF NOS level 2. So we have seen that how many numbers of question it contain and total marks is 60 marks का आता है। So इस एग्जाम में 60% आपके करेंट क्लास का सिलेबस होता है एंड 40% आपके प्रीवियस क्लास का सिलेबस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास 7 में पढ़ रहे हैं तो इस एग्जाम में 60% आपके क्लास 7 का सिलेबस आएगा एंड 40% जो होता है वो क्लास 6 का सिलेबस पूछा जाएगा इस साइंस वाले सेक्शन में। ओके, सो दिस इन दिस फर्स्ट सेक्शन 60% ऑफ द सिलेबस विल बी फ्रॉम योर करेंट क्लास एंड 40% फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। ओके, अब देखते हैं SOF IMO लेवल 1 के एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। सो फॉर क्लास 5th to 10th इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होते हैं 1 मार्क्स के, सो ये टोटल 15 मार्क्स का आता है। देन मैथमेटिकल रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होते हैं 1 मार्क्स के, सो ये 20 मार्क्स का आता है। देन एवरीडे मैथमेटिक्स इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं 1 मार्क के, सो ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास 3 मार्क्स के, सो ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है। सो इन टोटल जो मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है
और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 होते हैं। सिमिलरली इन SOF IMO लेवल 2 इसमें 2 सेक्शन होते हैं आपके पास, दैट इज मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, सो ये 45 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के, तो ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है। सो इन टोटल ये एग्जाम में 60 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं हमारे पास। अगेन इन दिस एग्जाम ऑल्सो करंट क्लास का सिलेबस 60% आता है और बाकी 40% सिलेबस आपका प्रीवियस क्लास का आता है। अब देखते हैं क्रेस्ट CMO क्रेस्ट CSO एग्जाम पैटर्न के बारे में फॉर बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2। सो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स और यहाँ पे आप साइंस भी लिख सकते हैं, जो साइंस में देना चाहते हैं उनके लिए। सो प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40 जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। सो ये इन टोटल 40 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड अचीवर सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 10 जो 2 मार्क्स के आते हैं। सो ये टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाता है। सो इन टोटल अगेन हियर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 50 जो कि 60 मार्क्स का टोटल एग्जाम पूछा जाता है। तो अब देखते हैं सिल्वर जोन मैथ एंड साइंस ओलंपियाड्स के लिए। सो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स, और यहाँ पे आप जो साइंस से देना चाहते हैं सो साइंस के लिए भी सेम ही है। सेक्शन 2 पे आता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड सेक्शन 3 होता है स्कॉलर्स जॉन। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल फॉर क्लास 1 एंड 2 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर क्लासेस फ्रॉम 3 to 5 टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लासेस फ्रॉम 6 to 8 इट इज 35 एंड क्लासेस फ्रॉम 9 to 12 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टॉपिक वाइज होता है। सो ये हम डिस्कस करेंगे क्लासेस के टाइम पे कि कौन से टॉपिक में कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब तक हमने देखा कि हमें ओलंपियाड एग्जाम क्यों देना चाहिए, उसके एग्जैक्ट डेट्स क्या है एग्जाम के, एंड उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न है, कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी अभी तक। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए और किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू कवर द सिलेबस। सो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपको अपना सिलेबस कवर करना है। देन आफ्टर द सिलेबस प्रैक्टिस डेली इन राइट डायरेक्शन। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है अपना, तो उसके बाद आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि उस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप लिमिटेड टाइम में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। So these 3 steps are very important for preparing any competitive exam. Now if you are thinking that how to cover the syllabus, practice daily in right direction and solve previous year question, then don't worry. We are conducting an Olympiad series in YouTube. We have classes from Monday to Saturday and the timing for classes are 5 p.m. to 6 p.m. and 6 p.m. to 7 p.m. in multiple languages. So I hope you will attend the session. Thank you for watching.